हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों ये भी सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 17 होने वाला है और इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रोग्राम दोस्तों बनाने वाले हैं और उसको रन कराने वाले हैं। काफ़ी बेसिक सा प्रोग्राम होने वाला है, मगर दोस्तों इस प्रोग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को दोस्तों मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स का यूज़ करेंगे। सिंटेक्स हम लोग का होता है हैशटैग इंक्लूड। सी प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स होता है दोस्तों, एंगुलर ब्रैकेट stdio.h दोस्तों, stdio.h दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पहली वाली लाइन है इसका नाम होता है इंक्लूजन फाइल दोस्तों। इसके बाद आप एंटर कर देते हो। दूसरी लाइन में आप लिखते हो वॉइड मेन। वॉइड मेन के आगे पैरेंथेसिस। मेन क्या है? फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है। किसी भी चीज़ के आगे अगर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा होगा तो दोस्तों वो फंक्शन हो जाता है। एक ट्रिक है दोस्तों, याद कर लीजिए। एंटर कर देते हो, आप करली ब्रैकेट लगा देते हो। दोस्तों ये 4 लाइन में आपका जो सिंटेक्स था वो कंप्लीट हो गया। अब जितने भी कोड आप लिखने वाले हो, जितने भी आप कोड लिखने वाले हो वो आप करली ब्रैकेट के दोस्तों अंदर लिखने वाले हो। तो हम लोग को जो प्रोग्राम बनाना है वो किसका बनाना है? वो हम लोग को बनाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में कितनी चीज़ें होती हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल में एरिया होता है जो हम लोग को निकालना है, बेस होता है, हाइट होता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। तो बेस होता है, बेस किससे लेंगे? यूज़र से लेंगे। हाइट किससे लेंगे? यूज़र से लेंगे। 1/2 है, 2 कॉमा में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो आंसर किस में आएगा? फ्लोट में आएगा, मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू में आएगा। और अगर पॉइंट वाली वैल्यू में आएगा तो डेटा टाइप क्या लेंगे? फ्लोट लेंगे, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू के लिए डेटा टाइप फ्लोट होता है, नॉर्मल वैल्यू के लिए इंटीजर होता है, कैरेक्टर के लिए कैर होता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू के लिए फ्लोट लेंगे। फ्लोट दोस्तों, फ्लोट। स्पेस दे दोगे। स्पेस देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप बेस का यूज़ करोगे। बेस क्या? बेस चाहिए। यूज़र क्या देगा? बेस देगा। बेस कॉमा हाइट दोस्तों। हाइट हम लोग किससे यहाँ पे शो करेंगे? HEI हाइट से। और हम लोग को क्या चाहिए? एरिया चाहिए। एरिया हम लोग को चाहिए, एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सेमीकोलन लगा के यहाँ पे एंटर कर दोगे। अब दोस्तों अब यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज़ करोगे। प्रिंट एफ आप क्यों यूज़ करोगे? बेस के लिए। प्रिंट एफ दोस्तों, प्रिंट एफ पता चलना चाहिए यूज़र को। कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या एंटर करना है? तो प्रिंट एफ, उसके आगे क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हो आप? प्रिंट करवाना चाह रहे हो एंटर द दोस्तों, एंटर द बेस दोस्तों, एंटर द बेस। ठीक है, सेमीकोलन लगा दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद स्कैन एफ यूज़ करोगे। किसके लिए? ऊपर वाले प्रिंट एफ के लिए, मतलब कि बेस के लिए। स्कैन एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर आप लगाओगे परसेंटेज दोस्तों एफ। परसेंटेज एफ का हम लोगों ने क्यों यूज़ किया? क्योंकि दोस्तों फ्लोट वैल्यू है। अगर इंटीजर वैल्यू होती तो हम लोग डी का यूज़ करते, मगर यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है, इसीलिए हम लोगों ने परसेंटेज एफ का दोस्तों यूज़ किया, वो भी स्मॉल एफ का दोस्तों। कॉमा लगा दोगे। फिर उसके बाद दोस्तों एम्परसैंड दोस्तों बेस, क्योंकि एम्परसैंड बेस इसलिए स्कैन एफ में हम लोग लिखते हैं क्योंकि जो हम लोग यूज़र बेस देगा वो कहाँ पे जाएगा? वो बेस पे जाएगा ना, बेस में। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे एम्परसैंड बेस लिख दिया। उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद एंटर कर दोगे। अब फिर से एक बार आप प्रिंट एफ का यूज़ करोगे। किसके लिए यूज़ करोगे? हाइट के लिए दोस्तों यूज़ करोगे प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर आप लिखोगे एंटर दी दोस्तों हाइट, एंटर दी दोस्तों हाइट। ठीक है, सेमीकोलन एंटर कर दोगे। अब एंटर दी हाइट प्रिंट एफ, इस वाले प्रिंट एफ के लिए फिर से एक बार स्कैन एफ का दोस्तों आप यूज़ करोगे। स्कैन एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर आप लिखोगे परसेंटेज। जैसे कि रटी रटाई कहानी है। परसेंटेज एफ का यूज़ किया क्योंकि फ्लोट वैल्यू है। परसेंटेज एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, ये सब क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो वो वीडियो भी आ जाएगा। कॉमा लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एम्परसैंड दोस्तों HEI हाइट का यूज़ करेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग ने ऊपर वेरिएबल HEI हाइट लेट किया हुआ है। तो जो एम्परसैंड हाइट हम लोग ने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जो हाइट यूज़र देगा वो हाइट पे जाके वैल्यू जाके सेव हो जाए। सेमीकोलन लगा दोगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर कर दोगे। अब यहाँ पे दोस्तों असली कहानी स्टार्ट होगी। एरिया हम लोग को निकालना है, इक्वल टू। अब क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मगर दोस्तों यहाँ पे आप 1/2 नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे आप 1/2 अगर डिवीजन कराते हो तो क्या आता है? 0.5 आता है ना। तो आप 0.5 यहाँ पे सीधा लिखिए। 0.5 इंटू के लिए किसका यूज़ करेंगे? एस्टेरिस्क का दोस्तों। 0.5 इंटू बेस, फिर एस्टेरिस्क का यूज़ करेंगे इंटू हाइट। मल्टीप्लिकेशन के लिए दोस्तों किसका यूज़ करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका स्टार का, या फिर आप उसको बोल सकते हो एस्टेरिस्क का दोस्तों। सेमीकोलन लगा देते हो। यहाँ पे दोस्तों एंटर कर देते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये आखिरी लाइन है दोस्तों, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे जब लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा, यूज़र बेस दे देगा, हाइट दे देगा, और ये जो एरिया के मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इस पर जाके सारी वैल्यू सेट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो आंसर भी तो हम लोग को प्रिंट करवाना है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या? पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर आप लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़
द एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल इज ANGLE ट्राइंगल इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंटेज एफ दोस्तों। किस में चाहिए हम लोग को वैल्यू, किस में आएगी वैल्यू, आएगी पॉइंट में, इसीलिए परसेंटेज एफ दोस्तों। और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकलेंगे, कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग एरिया एक बार और फिर से लिख देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों रन कराने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे जाके क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी दोस्तों आ जाएगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम रन करवाते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे रन कराने का शॉर्टकट तरीका होता है FN+F11 दोस्तों। तो FN+F11 पे यहाँ पे आप एंटर करते हैं। सेव करना है आपको तो सेव कर दीजिए, आप कोई भी रैंडम, अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ, बिना कोई स्पेस दिए आपको यहाँ पे सेव करना है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप सेव करेंगे। सेव एज अ टाइप क्या, ठीक है सेव कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे रन हो चुका है। अब मुझसे पूछ रहा है एंटर द बेस, बेस क्या होगा। प्रिंटफ में मैंने लिखा हुआ था प्रोग्राम में एंटर द बेस। अब यूज़र को पता चल गया कि यहाँ पे क्या करना है, बेस देना है। तो मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 3 दोस्तों, एंटर करवा दिया। हाइट क्या होगी, एंटर द हाइट मुझसे पूछ रहा है, तो हाइट फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 2 दोस्तों, एंटर करवा दिया। ये देखिए दोस्तों आंसर निकल कर आ गया, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3.00000। इस तरीके से आंसर दोस्तों निकल कर आ गया। दोस्तों एक बार मैं फिर से यहाँ पे देखिए एरिया, यहाँ पे एरिया लिख देता हूँ। फिर से एक बार मैं FN+F11 यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों, और एक बार मैं डबल डिजिट वैल्यू देके यहाँ पे देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 32 दे दिया, एंटर करवा दिया। 56 दोस्तों दे दिया, एंटर करवा दिया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 896.00000। पॉइंट जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पे माना हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी दोस्तों आ जाएगी। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी भारी भरकम प्रोग्राम्स रन करवाएंगे, और भी ज़्यादा अच्छे लेवल के प्रोग्राम्स दोस्तों रन करवाएंगे, और भी बेसिक नॉलेज सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या फिर और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको दोस्तों मिलती ही रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों।